जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा। वेल हेलो दोस्तों, आजकल मीडिया और सदगुरुओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। मैं ज्यादा स्क्रीन नहीं लूंगा, आप लोग खुद ही देख लो। महाराज के लड़कियों पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक युवक ने प्रेमानंद महाराज का गला काटने की धमकी दी है। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद के इसी बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल मच गया है। हर तरफ उनके इस बयान का विरोध हो रहा है। सतना के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने फेसबुक में पोस्ट किया कि मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं प्रेमानंद की गर्दन उतार लेता। चलो सोचो, अगर तुम अपने दोस्तों की भीड़ में वो एक चूतिया करके आवाज दोगे तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा? सोचो, वही करेगा ना जो सबसे बड़ा चूतिया है। मैं 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। तो जैसे कि इन गुरुजी ने लोगों के बीच कहा है कि आजकल की यंग जनरेशन जगह जगह मुंह मारती है, तो इस पे एक्चुअल में रिएक्ट कौन करेगा? वही ना जो सच में करता है। कौन सा नशा भी नहीं छोड़ पा रहे महाराज जी? सिर्फ शराब। हाँ, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट करती है। हमारी दोस्त तो हो ही चुके हो ना, तो हमारी दोस्ती के लिए छोड़ दो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार मुझे जीवन में धोखा मिला। अब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी मुझे झूठा लगता है। भगवान पर विश्वास कर सकते हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई तुम्हारे साथ अविश्वास भी करेगा तो तुम्हें किसी भी तरह पतित नहीं कर पाएगा। तो अभी तक जितने भी प्रेमानंद जी महाराज की मैंने बातें सुनी हैं, मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने किसी एक स्पेशल जेंडर को कभी भी पॉइंट आउट किया हो। ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदू धर्म के लिए ही बात करते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग भी इन्हें उतना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें इनकी बातों में कुछ तो सच्चाई नजर आती होगी। क्योंकि उन्हें भी लगता है कि महाराज जी के द्वारा कभी भी किसी धर्म में भेदभाव नहीं किया गया, तो उनके द्वारा कुछ तो अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी की कंट्रोवर्सी को लेके। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका, सच्चा पति बन पाएगा? तो अभी हमारा भारत देश विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। इसमें इन्होंने दोनों जेंडर्स को लेके बात कही है, किसी एक स्पेशल जेंडर को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। आप लोगों ने सुना ना ध्यान से, और मीडिया ने भी सुना है अपनी गांड से। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई युवक या कोई लड़की अगर 4 के साथ संबंध बनाते हैं, 4 लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, तो वो अपने पति से या अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए गलत है, क्योंकि आप किसी जेंडर को आप गलत नहीं कह सकते। ऑलमोस्ट आप देखे होंगे शादीशुदा लोग ज्यादा करते हैं। हम मानते हैं कि न्यूज चैनल्स के पास टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि उन्हें टीआरपी के लिए पॉलिटिशियन की छाती है डोला भी नापना होता है। उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। लेकिन कब तक जनता का फुद्दू काटोगे? जनता बिजी है, चूतिया नहीं है। चूतिया समझा क्या? ये मीडिया वहाँ क्यों नहीं पहुँचती जहाँ पे इनकी असल में जरूरत है? मणिपुर पे नहीं करी इन्होंने, एसएससी एग्जाम पे नहीं करी, वॉर पे करी थी इन्होंने न्यूज, उसमें भी गाली खाई है, क्योंकि एक्चुअल टाइम पे तो वहाँ चल जाते ना इतनी बड़ी जीभ लेके चाटने। अच्छा, अगर आप मीडिया के लोगों की बातों को सुन भी रहे हो, तो ये बात भी तो सच है ना कि आजकल की सो कॉल्ड ठरकुल्ली जनरेशन के कुछ स्पेशल कोटा के लोगों के पास ठरक झेले नहीं जा रही। न्यूज तो देखते हो ना तुम, ड्रम, टाइल, कट्टा, कार, लोड़ा, लहसन, सब में सिमिलर क्या है? सो इजी, जंगल में आ रही, और आजकल की जनरेशन की पिचकारी रोक भी नहीं रुक रही। और ये बात बस यूथ की नहीं है, कहीं बुड्ढों के रंगीन अफेयर्स चल रहे हैं, तो कहीं बच्चों का बाबू सोना का रंडी रोना चालू है। बच्चे तेरी माँ की चूत। और ये सब आया कहाँ से? आइला करण, तेरा तो बैट टूट गया था ना। और जब अनिरुद्धाचार्य जी का बयान सामने आता है, तो तब ठरके की मसीहा सामने आती है। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society. जब आपकी लाइफ का सबसे असली मर्द ही करण चौपर है, तो 1 वुमेन वाला तो आपको नामर्दी लगेगा। जब आपकी खुद की थाली में ही छेद है, तो आप सेंसुअल बातें कैसे ही कर पाओगी? रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। इनके हिसाब से लिव इन की परिभाषा ये है कि शादी से पहले अपने मनपसंद साथी के साथ की गई टेस्ट ड्राइव को लिव इन कहा जाए। आपके हिसाब से शादी का मतलब तो वही है ना
कि लड़का और लड़की को समाज में रहने का एक लाइसेंस मिल जाता है बस। गुरु में सर्टिफिकेट देंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो मर्जी करूँ। तो ये कौन होते हैं मुझे टोकने वाले कि आप ऐसे करो या वैसे करो। जब वो लाइसेंस बिना शादी के लिव इन में ही मिल रहा है तो उसमें क्या ही गलत है। कह रही है दीदी। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। सामने होते से क्या मतलब है तेरा? अबे सेवा करनी होती है, देनी नहीं होती। रिलेशनशिप में क्या नाम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो इस हिसाब से कितने दर्जन लड़के चेक कर चुकी हो तुम? आप इन सारी बातों से गर्ल कम्युनिटी को डिफाइन कर रहे हो या एक्सपोज? Clear, and these are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society. क्योंकि ये जो किलो किलो भर के तुमने गीट बांध के गालियां बकी है ना, इससे ये तो पता चल गया कि ये कोई फेमिनिज्म नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का ऑर्गेज्म उछल रहा है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? और ये जो आपके जैसे लोगों की स्कीम चल रही है ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ये सिर्फ घड़ी पे अच्छी लगती है। इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो महाराज जी, ये आपने कौन सा पैरामीटर वो करके आपने कैसे कितना रिसर्च किया? अगर महिलाएं 100 में से 4 चारित्रवान है आपके हिसाब से, तो पुरुषों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम बोल रही है कि प्रेमानंद जी ने कौन सा पैरामीटर देखकर ये बात बोली। मैम आपने वीडियो देखी भी थी या फिर एक स्क्रिप्ट मिली थी और उसी को रट के बोल दिया पूरा का पूरा? जाकर वीडियो को दोबारा देख लेना। उनकी बात थी वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट, ना कि कोई जेंडर के अगेंस्ट। उन्होंने दोनों जेंडर को बोला था। आप अपने आप को 100 में से 96 वाली क्यों समझ रहे हो? 4 वाली समझो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की तरफ से लड़कियों और महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर इसी शो में एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। हमने कहा था कि संतों को महिलाओं के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? आपके सामने है, ये देखिए जरा ध्यान से। ये कमेंट्स दिखाते हैं कि आपने कितनी रिसर्च करी है। कम से कम अपने कमेंट्स ही पढ़ लेते तो पता चल जाता कि महाराज जी ने बोला क्या था। मैम कोई बात नहीं, आप डेटा पैक बचा लो, मैं पढ़ लेता हूँ कमेंट। ये देखो, इसमें लिखा है उन्होंने दोनों तरफ यानी महिला और पुरुष के बारे में बोला था, ना कि सिर्फ महिलाओं के बारे में। तो इस बात को ध्यान में रखे, ना कि अफवाह फैलाए। तो ये इनका कमेंट था, तो इसी को पढ़ लेते तो सारी कंट्रोवर्सी नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और वीडियो में जो पार्ट आपको बेस्ट लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।